हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब पर्सन और एनिमल कोई भी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लेस कोई भी जगह का नाम, देश का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, और इन दो के अलावा जो कुछ भी होता है वो थिंग में आता है, वो नॉन लिविंग में है। अब अ नाउन मे बी अ नेम ऑफ एनी मटेरियल लाइक सुगर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, or it can name an idea, emotion, a quality और state। ये वो चीजें हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख या पकड़ नहीं सकते। नाउन जो है वो काउंटेबल हो सकती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें जो काउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है, और जो अनकाउंटेबल है उनका एक ही फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं अब टाइप्स ऑफ नाउन। तो आप जैसा कि जानते हैं, नाउन्स जो है वो पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो 5 प्रकार से अलग अलग बताते थे, लेकिन आजकल जो है ना मटेरियल नाउन को उसमें ऐड कर दिया, तो अभी 4 ही मेन फॉर्म में है। 4 प्रकार की नाउन को ही हम लोग करते हैं, मटेरियल को उस एक प्रकार की नाउन में जोड़ दिया गया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जैसा कि नाम ही बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट, कि जो प्रॉपर ओन नेम होता है, किसी भी चीज का, पर्टिकुलर चीज का अपना नाम होता है। तो ये नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, hence a proper noun, a proper name is a person's own name। ठीक है। proper nouns always begin with capital letters। sometimes proper nouns are used as common nouns। common nouns जो आगे हम बताएंगे, जिनको हिंदी में प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे कभी कभी हम जो है ना प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, जातिवाचक की तरह यूज करते हैं। जैसे समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन भी एक नाम है, लेकिन इसको हमने कैसे यूज किया है, कॉमन की तरह, जैसे कॉमन नाउन हो। इसी तरह प्रॉपर नाउन्स आर मोस्टली अनकाउंटेबल। ये एक ही होता है, क्योंकि एक पर्सनल एक नाम है उसका, तो एक ही नाम होता है। अब जैसे कि कॉमन नाउन है, एज द नेम itself suggests, a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class। एक ही तरह की जो चीजें हैं उनका नाम जो होता है, कॉमन नाम जो होता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव में और कॉमन में थोड़ा सा अंतर होता है, जो हम आपको बताएंगे आगे। तो कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। एक ही नाम जो होता है वो एक पूरे ग्रुप के उसमें होता है, शेयर्ड होता है। जैसे सिटी है, सिटी बहुत सारी हो सकती है, सिटी बोल सकते हैं। ठीक है। जब हम इंडिविजुअल सिटी कोलकाता बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री, बहुत सारी कंट्री हो सकती हैं। पर्सन, गर्ल, बॉय, काउ, किंग, गैस एक्सेट्रा, ये सब जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स लाइक गोल्ड, आयरन, मिल्क, वाटर आर अनकाउंटेबल। इनको आप काउंटेबल में नहीं कर सकते। गोल्ड को ऐसे आप नहीं कर सकते कि ये प्लूरल बनाए। काउंटेबल जो है वो प्लूरल भी बनती है, तो गोल्ड्स नहीं लिख सकते, वो गोल्ड है। ठीक है। तो ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो है वो कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने अभी बताया था, कलेक्टिव जो होता है वो कलेक्शन है। जो एक ही तरह के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम कलेक्शन में अगर एक साथ कहें, जैसे पढ़ने वाले सारे जो हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं। एक आर्मी है, वो भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन। उसको पूरा एक के, वन होल, उसको एक के रूप में हम बात करते हैं। जैसे कि होता है क्राउड। ठीक है। क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल है, फैमिली है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स है, क्लास, आर्मी, क्रू, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। तो ये इसका हमने थोड़ा एग्जांपल दिया। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल। ये इसको आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, सिंगुलर, स्टूडेंट्स, क्लास, क्लासेस। ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन में एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग जो डिवीजन ऑफ वर्क के आधार पे करते हैं ना, वर्क डिवीजन के आधार पे जो कौन क्या काम करता है, उसके आधार पे जो एक तरह के काम करने वाले हैं उसको हम एक कलेक्शन में डाल देते हैं। ठीक है। तो जैसे राम एक बॉय है, तो
तो बॉय उसका क्या हो गया, अभी पहले पढ़ा था हमने, कॉमन नाउन हो गई। राम इज अ स्टूडेंट, तो उसका काम करने का जो ग्रुप है वो क्या है, पढ़ना है, स्टडी करना है, तो वो कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट है। तो कलेक्शन ऑफ नाउन्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देते हैं, जैसे एन ब्लैंक ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, एल्बम कहलाता है। इसी टाइप से अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप कहलाता है, बटालियन हो सकता है, अ रेजिमेंट हो सकता है। जब हम यहाँ पर आर्मी लिखेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो एन लगाना पड़ेगा क्योंकि ए बिगिंस विद ए, ठीक है, आर्मी। इसी तरह से अ ब्लैंक ऑफ जजेस, अ बेंच ऑफ जज, ठीक है, जजेस। अ ब्लैंक ऑफ एग्जामिनर्स और डायरेक्टर्स, आपने बहुत बार सुना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ सेट ऑफ टूल्स, अ बेबी ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज, अ बंच और बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बनाना, कीज, अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। ये कुछ हमने एग्जांपल्स देके आपको समझाने की कोशिश की है। बाद में हम लोग जब पूरे क्वेश्चन इन पे करेंगे तब इनको और अच्छे से क्लियर होगा आपका। इसी तरह से जैसे कुछ एग्जांपल है, अ ब्लैंक ऑफ ड्रॉयर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, अ ब्लैंक ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी, अ ब्लैंक ऑफ एग्स, अ क्लच ऑफ एग्स, अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स और अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। इसी तरह से अ ब्लैंक ऑफ सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स, अ ब्लैंक ऑफ शिप्स, एक सेकेंड, ब्लैंक ऑफ ड्रॉयर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, ब्लैंक ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी, ब्लैंक ऑफ एग्स, क्लच ऑफ एग्स, स्टार्स, ब्लैंक ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो होता है वो कॉन्स्टिलेशन या हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ब्लैंक ऑफ सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स। ये सारे क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये एक नाम जो है वो पूरे कलेक्शन को बता रहा है, जो किसके बेसिस पे मैंने अभी बताया, उनके वर्क क्या बेसिस पे, वर्क डिवीजन के बेसिस पे। तो अ ब्लैंक ऑफ शिप्स, वो क्या है, फ्लीट, एक ही टाइप की जो चीजें हैं। अ ब्लैंक ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट। अ ब्लैंक ऑफ rooms, suite, a blank of pearls, string, a blank of artists, dancers, acrobats, etc. Troop, a blank of arrows, sheaf, a blank of sticks, bundle, a blank of events, chain, ठीक है। ऐसे ही आगे और भी हमने कुछ दिए हुए हैं, a blank of bees, swarm, a blank of lions, लायन की फैमिली को क्या बोलते हैं, प्राइड, ठीक है, प्राइड ऑफ लायंस। अ ब्लैंक ऑफ पपीज, लिटर, लिटर जब एक पपीज जो होते हैं वो छोटे एक इकट्ठे रखे जाते हैं उनको लिटर। अ ब्लैंक ऑफ फिश, शोल या स्कूल। अ ब्लैंक ऑफ फिश इन नेट, जब नेट में पकड़ी जाती है मछली उसको हम बोलते हैं कैच, ठीक है। अ ब्लैंक ऑफ हैन और वुल्स, पैक। अ ब्लैंक ऑफ चिकन्स, ब्रूड, ये उन चिकन का है जो छोटे छोटे एकदम कुछ हफ्तों के ही निकलते हैं ना एक साथ, जो माँ के साथ ही रहते हैं, उनको ब्रूड्स बोलते हैं, ठीक है। अ ब्लैंक ऑफ गीज, गैगल। अ ब्लैंक ऑफ फ्रॉग्स, आर्मी, फ्रॉग्स के लिए आर्मी है। अ ब्लैंक ऑफ केटल, गोट्स और स्वाइन, अ हर्ड, ठीक है। इसी टाइप से अ ब्लैंक ऑफ ट्रीज, क्लम्प। अ ब्लैंक ऑफ ट्रीज, ग्रूव। अ ब्लैंक ऑफ फ्रूट ट्रीज, ऑर्कर्ड। जब इनको आप अच्छे से देखेंगे, इनके कुछ पिक्चर्स हम डालेंगे तो उसमें आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक ही चीज का ये कैसे आ रहा है। तो जो क्लम्प होता है ना, वो जब आपने देखा होगा कि दूर से देखने पे एक साथ ही झुंड का झुंड पेड़ों का दिखता है, वो क्लम्प, ठीक है। और जो ट्रीज होता है, ये फ्रूट ट्रीज, जो पेड़ में जो एप्पल वगैरह पूरा झुंड में जो लटके रहते हैं उसको एंड ऑर्कर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज बोलते हैं। A blank of burglars or dacoits, gang. A blank of thieves, band. A blank of gross, tuft. A blank of people, religious meeting जहाँ पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, congregation, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो एक कलेक्शन होता है पीपल का, कोई एक लेक्चर सुनने के लिए या मूवी देखने के लिए भी हम लोग करते हैं, या किसी कॉन्सर्ट के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस। इसी तरह से जब पीपल इकट्ठे होते हैं मैच देखने के लिए, लाइव जो देखते हैं उसको स्पेक्टेटर्स। इसी तरह से
अ ब्लैंक ऑफ पीपल कलेक्टेड विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, जब ऐसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भीड़ आ गई, हाँ, क्राउड। अ ब्लैंक ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर कॉमन पर्पज, किसी एक काम के लिए जब इकट्ठे होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, असेंबली, ठीक है। इसी तरह से अ ब्लैंक ऑफ पीपल कलेक्टेड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पज, किसी खुराफात के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉब, ठीक। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे पता ही है, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको जो है ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, तो उसी तरह से इसमें है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, जो आपकी एक क्वालिटी हो सकती है। एक्शन, आपने कोई एक्शन लिया हो। स्टेट, एक स्टेट ऑफ माइंड हो। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जिस जिस ऑब्जेक्ट को ये बिलोंग करती है उससे अलग हम इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी में आपका क्या, गुडनेस, जो एक क्वालिटी है कि आदमी जो है वो अच्छा हो सकता है। काइंडनेस, दयालुता, तो ये इनकी क्वालिटीज हैं। वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ये सारी क्वालिटीज हैं। अब एक्शन पे होता है, जैसे कोई वर्ब से रिलेटेड है, एक्शन मतलब वर्ब से रिलेटेड है, जैसे कोई हंसता है तो उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, लाफ्टर, हंसी। थेफ्ट, चोरी। मूवमेंट, जो कोई आंदोलन। जजमेंट, हेट्रेड, घृणा। स्टेट, स्टेट जब एक स्टेट रिलेटेड है आपके टाइम से, एक पीरियड से, जैसे आपका चाइल्ड होने की जो स्टेट है वो चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये मानसिक स्टेट है, स्लेवरी, या आप किसी के अंदर गुलाम हैं, तो ये हो सकता है। या सिकनेस आपकी बॉडी की स्टेट है, तो ये हो सकता है। इन सर्टेन केसेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ऑल्सो हैव अ प्लूरल फॉर्म, कुछ कुछ केसेस में ये हो सकता है, जैसे मेमोरीज, मेमोरी सिंगुलर, मेमोरीज प्लूरल। प्लेजर्स, डिसीजंस, हार्डशिप्स, वैकेंसीज, एक्सेट्रा। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो आर्ट्स या साइंस के जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन है उनके जो नेम होंगे वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है नाउन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कैसे बनाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन्स, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, फ्रॉम वर्ब्स। हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फाउंड, कुछ मैंने आपको बताया, जैसे आप इसमें सफिक्स जोड़ के बनाते हैं। ACY, AC, प्राइवेट, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको, स्लाइटली ऑल्टर्ड, द स्पेलिंग विल बी स्लाइटली ऑल्टर्ड, तो प्राइवेट को प्राइवेसी, इंटीमेट, इंटीमेसी, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी, ठीक है। एज, शॉर्ट एज, वेस्टेज, मैरिज, शिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मेंबरशिप, टाउनशिप। नेस, नेस में जैसे ब्लाइंडनेस, चीपनेस, लार्जनेस, होलीनेस, फ्रेशनेस, इस टाइप के जो होते हैं। अल, AL से लगाते हैं। अराइव, जब आपने देखा होगा ट्रेन आती है तो ट्रेन का अराइवल टाइम या फ्लाइट का अराइवल टाइम है, अराइवल। रिफ्यूज का रिफ्यूजल, और पेरूज का पेरूजल, डिसमिस का डिसमिसल। ये क्या है, ये वर्ब से बन रहे हैं। यहाँ पर डम, फ्रीडम, मार्टायरडम, विजडम। हुड, वही अभी बताया था, स्टेट ऑफ जो होता है। बॉयहुड, फॉल्सहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड। मेंट, मेंट लगा के, ये सब सफिक्स हैं। अग्रीमेंट, पेमेंट, अपॉइंटमेंट, पनिशमेंट, मूवमेंट। शन, TION, एक्शन, एक्ट से एक्शन, परफेक्ट से परफेक्शन, डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्शन, अट्रैक्शन, एजुकेशन, इंट्रोडक्शन, एक्सेट्रा। IT, EITY, IT, इक्वालिटी, मोरालिटी, जेनरॉसिटी, ब्रेविटी, ब्रीफ का ब्रेविटी, ह्यूमैनिटी, पॉपुलैरिटी। T, केवल TY, सर्टेनिटी, क्रुएल्टी, एंजाइटी, लॉयल्टी और
रॉयल्टी, इस टाइप से। केवल वाई जोड़ के आप सफिक्स बनाते हैं, ऑनेस्टी, डिस्कवरी, फ्लैटरी, मोडेस्टी, ANCE लगा के बनाते हैं, असिस्टेंस, अबंडेंस, रिपेंटेंस, ENCE लगा के, एब्सेंस, इनोसेंस, पेशेंस, ओबीडियंस, TH लगा के। तो जैसे जो बेयर मतलब बच्चा जन्ना, उसको बर्थ, डीप, डेप्थ, लॉन्ग, लेंथ, ब्रॉड, ब्रेड्थ, ट्रू, ट्रुथ, हील, हेल्थ। ठीक है, कुछ चेंज तो होते हैं कभी कभी उसके स्पेलिंग में, तो वो आपको थोड़ा याद रखने हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो डिफरेंटली भी बनाए जाते हैं, उनमें सफिक्स वगैरह को जो है वो थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे एडवाइस, एडवाइज, ये वर्ब है तो इसका हम बना देते हैं एडवाइस। ठीक है, इस वर्ड से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रही है। चूज एक वर्ब है, चूज करना, चॉइस आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है, बोलते हैं ना। डू एक्ट करना, डू करना, और डीड आपकी जो की गई एक्शन है। फ्लाई, फ्लाइट, फीड खिलाना, फूड भोजन, नो जानना, नॉलेज ज्ञान, बिलीव विश्वास करना, और बिलीफ आपका एक विश्वास। कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोग देखें, तो इसको इस हिसाब से हम बना सकते हैं, और इसको आपको भरना है। अ ट्रेड ब्लैंक वॉज साइन बिटवीन टू नेशंस, इसको आपको क्या करना है, हमने दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको इनके नाउन फॉर्म में करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था इसमें मेंट जोड़ के बनाते तो अग्रीमेंट आ जाएगा इसमें। द स्पेक्टेटर्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर एट द साइट, सी का साइट। द ब्लैंक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल अफेक्टेड प्रोडक्शन। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद ए लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट, ओनली टी जोड़ के। आफ्टर द वेडिंग दे गेव अ ग्रांट। अब इनके बाकी के जो है 5, 6, 7, 8, 9 आप ट्राई करिए, आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए इसका। कुछ मैंने पिक्चर से समझाने की कोशिश करी है। मोस्टली जो है कलेक्टिव नाउन्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, जो बूट जब इकट्ठी रखी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक ऑफ बूट। उसी टाइप से फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ऐसे ये फ्लाइट ऑफ स्टेयर दिख रहा है ना, ये पूरी बिल्डिंग में चढ़ने का जो वो है पूरा। हर्ड ऑफ कैटल, ये कैटल का ग्रुप पूरा एक कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन्स है। गैगल ऑफ गीज, ये इनका ग्रुप है। ये मैंने चर्चा करी थी। ऑर्किड ऑफ फ्रूट ट्री, ये देखिए फ्रूट्स लगे हुए हैं, एप्पल का फ्रूट है, ट्री है, इसमें देखिए कैसे लगे हुए हैं। और मैंने ये भी बताया था क्लम्प ऑफ ट्रीज, दूर से देखने में देखिए ये पूरा कैसे गुच्छे की तरह दिखता है। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कोई भी आपकी जिज्ञासाएं हों, जो भी हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको दें। थैंक यू वेरी मच।